हालेलुया। इसीलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा देखो बेस्ट आत्मा कह रहा किसके अंदर आएगा, कह रहा जो जिनके अंदर दान करने वाली आत्मा है। परमेश्वर ने अपना बच्चा इकलौता पुत्र दान कर दिया कि नहीं? यस। अरे हाँ कि ना? कर दिया कि नहीं? कह रहा आपके अंदर कह रहा भलाई वाली आत्मा, कह रहा कि क्षमा करने वाली आत्मा, यीशु मसीह ने क्रूस पर क्षमा कर दिया। मैं कह रहा हूं कि क्षमा का आत्मा उसके अंदर था, लेकिन अगर आज आप कहीं से भी आए हैं लेकिन आपके अंदर अगर ये आत्मा है तो परमेश्वर आपको कहीं से कहीं लेकर जाने वाला आज रात यीशु के नाम में। यहां पर बाइबल बताती है, कह रहा है कि आज अपने पड़ोसी से पूछो तेरे अंदर कौन सी आत्मा है? झूठ बोलने वाली आत्मा है। अपने पड़ोसी को पूछो तेरे अंदर कौन सी आत्मा है? गप्पे मारने वाली आत्मा, व्हाट्सएप पर काम करने वाली, चैटिंग करने वाली आत्मा, बुराई करने वाली, चुगली करने वाली, जेठानी दरानी के अंदर कौन सी आत्मा है? झगड़ा करने वाली आत्मा। कौन सी आत्मा आपके अंदर? कोई सी भी आत्मा हो आज आपके अंदर, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है। सुनेंगे ध्यान से, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। करे परमेश्वर ने देखा, करे कि यूसुफ के अंदर करे ये चार करे गुण वाली आत्मा इसके अंदर थी, और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को देखा और उसी समय उसके लिए भविष्यवाणी कर दिया और उसको कहा करे कि तेरे लिए करे कि एक स्टार करे कि तुझे दिखाई देगा, और उसी समय स्टार उसको दंडवत कर रहे थे। एक ड्रीम्स देखा उसने, उसको तारे दंडवत कर रहे थे, और परमेश्वर ने कहा करे कि तू आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री होगा। हालेलुया। लेकिन बड़ी समय से उसके लिए भविष्यवाणी हो रहा था, लेकिन वो राजा फिरौन उसको देख रहा है और कह रहा है कि अपने लोगों को बोल रहा है, कह रहा है कि मुझे तो ऐसी आत्मा चाहिए। स्क्रीन पर देखो क्या लिखा, नहीं दिख रहा तो लिखा वहां पर, कह रहा है कि ऐसी आत्मा चाहिए। कह रहा है इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, कह रहा है क्या हमको ऐसा पुरुष हमारे देश में मिल सकता है? फिरौन कह रहा है मुझे ऐसी आत्मा वाला व्यक्ति चाहिए, कह रहा है जिसके अंदर ये वाली आत्मा है। कह रहा है ऐसा कह रहा है लड़का जो होशियार, कह रहा है इंटेलिजेंट पर्सन है। आज रात कह रहा है इस वचन को सुनने के बाद परमेश्वर आपके बच्चों के अंदर ये ट्रांसफर कर रही है आत्मा। मैं कह रहा हूं कॉल आएंगी आपको। एक फिरौन दूसरे देश से फोन करेगा आपके बच्चों को, वो कहेगा मुझे यही बच्चे चाहिए। कहेगा बड़ी कॉलिंग, मैं कह रहा हूं बड़ी बड़ी कंपनियां आपके बच्चों को फोन करेंगी आज रात के बाद। मैं कह रहा हूं बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ऑफिसर लोग फोन करेंगे कि हमें यही बच्चे चाहिए। क्यों? क्योंकि कह रहा है बेस्ट आत्मा आज रात आपके अंदर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट डे के दिन, बेस्ट ईयर के दिन, कह रहा है कि बेस्ट संडे के दिन, कह रहा है कि बेस्ट आशीषें आपका इंतजार करेंगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन किन के अंदर आएगा बेस्ट आत्मा? कह रहा उनके अंदर जो पक चुके हैं। समझ रहे कि नहीं? कह रहा पका हुआ था ये। कह रहा यहाँ पर इसके साथ इसके भाइयों ने इसको खड्डे में डाल दिया, मारना चाहा, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते बेस्ट आत्मा आजा 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 आजा। प्रार्थना करने से, बाइबल पढ़ने से बेस्ट आत्मा नहीं आती। कह रहा बेस्ट आत्मा उनके अंदर आती है, कह रहा जो इंतजार करते हैं परमेश्वर का। बेस्ट आत्मा उनके अंदर आती है जो कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन उससे भागते नहीं है। कैसी भी कर्जा, कैसी बीमारी, कैसी भी समस्या हो, वो भागते नहीं है वहां से। कह रहा कि हिम्मत रखते हैं अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहा कि बताया आपको मैंने कि पक्के तो वह हैं, लेकिन जब मुसीबतें आती हैं तो उसी समय वो कच्चे पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा कि यूसुफ की जिंदगियों में बड़ी परिस्थितियां आई, उसके भाइयों ने उसको खड्डे में डालकर मारना चाहा। जब पता लगा ये आपसे अमीर होने वाला है, और उसी समय कह रहा जलने लगे, भुनने लगे, और उसको खड्डे में डालकर मरता हुआ छोड़कर चले आए। लेकिन इस परिस्थितियों में भी उसको बचाया परमेश्वर ने। और किसी पोतीपर के खेत में जब काम करने लगा, पैरों में चप्पल नहीं थी, नंगे पैर था, लेकिन शैतान उसके विचारों में बात करता था, तुझे परमेश्वर ने क्या दिया? कह रहा कुछ नहीं दिया। आदम और हव्वा जब पैदा हुए और उसके बाद कह रहा कि शैतान ने उनके विचारों में भी बात किया। बोलते रहे क्या मिला तुझे? कह रहा नंगे घूम रहे हो, कपड़े नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें कपड़े नहीं दिए, तुम्हें रहने के लिए घर नहीं दिया, जंगल में घूम रहे हो तुम। लेकिन वो फिर भी पके हुए थे अपने दिमाग में। उन परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर पर भरोसा रखते थे। बोलते थे हेलो, कह रहे कि हम कच्चे नहीं, हम पके हुए हैं। कह रहा परमेश्वर कुछ देना दे, लेकिन हम जानते हैं जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। हालेलुया। कह रहा उसका मुंह काला नहीं होगा। आज रात आपके विश्वास करने की बात है। पवित्र आत्मा ने यहाँ पर कह रहा इसके बारे में देखा, और इसी समय कह रहे फिरौन उस व्यक्ति को ढूंढ रहा है। कह रहा है कि मैं इसके अंदर बेस्ट आत्मा को देख रहा हूं। कैसे बेस्ट आत्मा? क्योंकि फिरौन को एक रात के ड्रीम्स आया, और उस ड्रीम्स का मतलब वो समझ नहीं पाया। उसने बड़े सारे लोग बुलाए, हर हाथ देखने वाले, और इसी समय आपको पता है झूले लेने वाले सब,
डंडे दिखाने वाले, ताकत तबीज दिखाने वाले सब बुलाए, लेकिन कोई उस ड्रीम्स का मतलब नहीं बता पाया। लेकिन यूसुफ ने उस रात उस ड्रीम्स का मतलब परमेश्वर से पूछकर बताया। उसने कहा कि अकाल पड़ेगा 7 साल का, लेकिन उसने बहुत सारी बातें आने वाले समय में, फ्यूचर की बातें जब उसको बताई तो समय में फिरौन हिल गया और फिरौन ने कहा मुझे तो यही बेस्ट आत्मा वाला लड़का चाहिए अपने देश के अंदर। हालेलुया। कह रहा कौन से देश का ये? कह रहा तुम्हारे देश का नहीं है, कह रहा तुम्हारी जात का नहीं है। अरे काहे ना हो देश का जात का, कह रहा यही चलेगा मेरे कंपनी में। मैं कह रहा हूं कि आज रात आप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन आज बेस्ट आत्मा जब आपके बच्चों के अंदर जाएगा, आपके अंदर जाएगा, मैं कह रहा हूं आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आज रात के बाद आमीन, आप बदल जाएंगे, आमीन, आपका घर बदल जाएगा, आमीन, आपका फ्यूचर आज रात से बदल जाएगा। आमीन, ये 2023 आपके लिए बदलने वाला, आपके लिए आशीषों के लिए। आमीन। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आज कोई यहाँ पर कर्जे में, बीमारी में, समस्या में है, तो यूसुफ के जीवन से सीखो। यूसुफ ने अपनी परिस्थितियों में लड़ता रहा अपने विचारों से। अगर आज आपके विचार आपको डरा रहे होंगे, तुझे बेटा नहीं हो सकता, आपके विचार आपको डरा रहे होंगे, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तू खाम खाई यहाँ पर घूम रही है इतने जड्डे में, क्या कर रही है इतने जड्डे में, क्या कर रहा हो सकता है आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार बोल रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप कैसी भी परिस्थिति में आए हो यहाँ पर, लेकिन उन परिस्थितियों में अपने विचारों को आपने काबू रखना है। यूसुफ ने संभाल कर रखा। उसने कहा कि मैं अपने विचारों में गिरूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के सामने बाइबल बोलती है कि परमेश्वर के सामने दिन रात जो हाथ उठाते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनने में देर नहीं करेगा। आमीन। बाइबल बोलती है, कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि परमेश्वर की में भक्ति जिसने की है, कह रहा है वो व्यर्थ नहीं है। और आज रात मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि जब मैं यहाँ पर खड़ा हूं 1 घंटे से, पवित्र आत्मा यहाँ पर स्वर्ग दूत खड़े हैं और आकाश खुला हुआ है, जीसस। और मेरे कानों में आवाज आ रही है, शाबाश बेटे शाबाश, हालेलुया, करता रहा प्रचार। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। आशीष मुझे तो मिलेगी, क्योंकि आज ये मेरा रिकॉर्ड है, पहली बार ऐसे प्रचार कर रहा हूं। लेकिन आपको मेरे से दुगनी मिलेगी आज। आमीन, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैंने सोचा था सब भाग जाएंगे, लेकिन सब पके हुए हैं। शैतान ने पूरा जोर लगाया है, कल भी जोर लगाया, आज भी जोर लगाया, दूध बेचते हैं, भाग जाएंगे ठंड के मारे, लेकिन ये अपनी टोपी कंबल कुंबल अपने साथ लेकर आए हैं ना, ये कि नहीं? इनको पता नहीं हम पके हुए हैं कि नहीं? यस। अरे बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा दाऊद को जब पता लगा 51 में भजन संहिता में, दाऊद को पता लगा कि जो लोग अपनी परिस्थितियों में कह रहे हैं कि हार रहे हैं, अगर आज आप कर्जे में, बीमारी में, समस्या में हार रहे हैं, बहुत बाइबल पढ़ रहे हैं, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप उस दिन से बेस्ट आत्मा मांगना शुरू कर दो परमेश्वर से। दाऊद कहने लगा, कह रहा हे मेरे मन, कह रहा परमेश्वर ने क्या चाहिए बेटा? कह रहा घोड़े चाहिए, हाथी चाहिए, क्या बन गया तू? बोल, तेरे को धन चाहिए, संपत्ति चाहिए? कह रहा है कि परमेश्वर, कह रहा है वो नहीं। 51 के 10 को पढ़ क्या लिखा? हे परमेश्वर, कह रहा है हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर दे, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर दे। कह रहा है वो बेस्ट आत्मा आज मेरे अंदर दे दे जो पाप से दूर रहे। आमीन। वो बेस्ट आत्मा आज मेरे अंदर दे दे जो लोगों का भला कर सके। आमीन। वो बेस्ट आत्मा मेरे अंदर दे दे मैं दूसरों को क्षमा कर सकूं। वो बेस्ट आत्मा मेरे अंदर दे दे आज कि मैं प्रार्थना करने वाला बनूं, आमीन। मैं विश्वासी चाल चलने वाला बनूं। बेस्ट आत्मा जब अंदर आता है, आपके अंदर के गुण, आपके कैरेक्टर बाहर आने लगते हैं। इसलिए दाऊद को समझ में आया कि परमेश्वर उन लोगों को मंत्री बनाता है जिसके पास बेस्ट आत्मा आती है। कह रहे हैं कि परमेश्वर की बेस्ट आत्मा जब यूसुफ के पास आई, देश का प्रधानमंत्री बन गया। अरे इधर क्या देखा, इधर दानियल के पास जब बेस्ट आत्मा आई, वो देश का मिनिस्टर बन गया। और दाऊद को पता लगा, दाऊद ने कहा कि परमेश्वर मुझे भी बेस्ट आत्मा दे, और परमेश्वर ने उस भेड़ बकरी चगाने वाले को राजा बना दिया, राजा। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि आज रात करा फिरौन करा मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसे बुद्धिमान बच्चे चाहिए, करा जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। आज रात के बाद मैं कह रहा हूं, जब आपने बीड़ी पीना छोड़ दिया, पाप करना छोड़ दिया, आज रात के बाद परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आएगा। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हेलो मेरी दुकान इधर है, मेरी दुकान पर आ जाना, सब्जी ले जाना। आपको बताने की जरूरत नहीं है, हेलो मैं ब्यूटी पार्लर की दुकान करती हूँ, चूड़ी ले जाना मेरे से, हेलो इधर आना, मेरे कपड़े की दुकान है इधर आना। आपको ये नहीं बताना पड़ेगा, हेलो मैं पादरी हूं, मेरे चर्च में आना, काम होगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर के स्वर्गदूत लेकर आएंगे, लेकर आएंगे, क्योंकि बेस्ट आत्मा आपका पीछे घूम रहा है। बेस्ट आत्मा 2023 में आपके पीछे घूम रहा है, आपके पीछे, आपको धनी करने के लिए, आपको तरक्की देने के लिए,
जैसे करा यूसुफ के पीछे घूमता रहा, करा जब तक वो देश का प्रधानमंत्री ना बना। मैं कह रहा हूं जब तक परमेश्वर ने उसकी तरक्की नहीं किया, स्वर्गदूत उसके पीछे घूमते रहे। ये भविष्यवाणी आप लोगों के लिए, अगर आप परिस्थितियों में करा के अपने आप को मजबूत रखें, तो आज पवित्र आत्मा से बेस्ट आत्मा मांगे और ये 4 काम करें, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक स्वर्गदूत तुम्हारे पीछे लगाऊंगा आज रात पीछे। आमीन। अरे आपके पड़ोस वाले ने, किसी ने जादू टोने वाली भूतड़ी आपके पीछे लगाई होगी, लेकिन आज मैं भूतड़ी नहीं लगा रहा, आपके पीछे स्वर्गदूत लगा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? यस। आज रात परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने वाला है। आमीन। जितने विश्वास कर रहे हैं आज खाली नहीं जाएंगे। आमीन। ये नए साल की भविष्यवाणी दे रहा हूं आपके जीवन में। यशाया के 66 के 22 में स्क्रीन पर देखो क्या लिखा वहां।